नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान में भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए शनिवार को जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष दिए गए धरने के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों में भाजपा की भूमिका जग जाहिर हो गई है। भाजपा खरीद फरोख्त के जरिए लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। राज्य में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के गैर कानूनी व निंदनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जो देश की स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए घातक है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा का यह कृत्य संवैधानिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य की जनता व निर्वाचित विधायकों के स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त है। राज्य में अस्थिरता के माहौल से निकलने एवं कोविड-19 आपदा से निपटने के उपायों पर विचार के लिए राज्य के वैध रूप से नियुक्त मंत्री परिषद की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय कर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाने का फैसला लिया गया है। राज्यपाल को इस संदर्भ में अवगत करवाने के बावजूद इस पर निर्णय लंबित रखा गया है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य मंत्री परिषद के सर्वसम्मत निर्णय को मानने की संवैधानिक बाध्यता की अनदेखी से राज्य में कांग्रेस दल व समर्थकों की ओर से राजभवन में उपस्थिति भी दर्शाई, लेकिन राज्यपाल की ओर से राज्य मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के निर्देश नहीं दिए गए। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। इससे संवैधानिक व्यवस्थाओं की खुली अवहेलना हो रही है। उन्होंने राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाओं और लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करने तथा प्रजातांत्रिक व संसदीय परंपराओं को बचाए रखने के लिए राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व उप जिला प्रमुख श्रीमती शबनम गोदारा, पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, विनोद गोटपाल, अधिवक्ता जाकिर हुसैन, पार्षद मनोज सैनी, पंचायत समिति उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद, सौरभ राठौड़, तरुण विजय, पार्षद मनोज सैनी, मनमोहन सोनी, अशोक चौधरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थी। हमारी पार्टी की सरकार और अभी धरना लगा रहे हैं। पूरा राजस्थान, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में बीजेपी क्या कर रही है। हमारी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है और ऊपर से झूठ बोलते हैं ये बीजेपी के नेता कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो हमारे साथी हमारे पार्टी के विधायक रुके हुए हैं, उनकी मेजबानी कौन कर रहा है, उनका खर्चा कौन उठा रहा है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार। और एक बार पुनः मैं सबका धन्यवाद करूंगी और पार्टी के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे जहां भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आज लोकतंत्र की जो हत्या करने की कोशिश की जा रही है, बार बार पहले इन्होंने हत्या की मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, जगह जगह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अब इन्होंने इस वीर भूमि राजस्थान पर आकर भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी कोशिश करे में, जिनमें महामहिम को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो बहुत उलझे हुए व्यक्ति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कल कि हमें इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हर एक जिला हेडक्वार्टर पे हमें प्रदर्शन करना है। आप सब लोग पधारे इस प्रदर्शन में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सभी कांग्रेसियन यहाँ इकट्ठा हुए, जो देश के और प्रदेश के हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ये लड़ाई सिर्फ सरकार बचाने की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की। भाजपा इस तरह का माहौल देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बना रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमें ये लड़ाई जहाँ भी लड़नी पड़ेगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं।
कांग्रेस के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की राज्यपाल द्वारा राजस्थान के जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया इन्होंने, इसके विरोध में बीजेपी सरकार राम के नाम के ऊपर केंद्र में सत्ता में आई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पे ये चल नहीं पा रहे, उनके नाम को ये भूल चुके हैं। ये रावण की जो नीति थी उसके ऊपर ये चल रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से इन्हें आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में जो चिंगारी है उसे आग का रूप ना दे। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे आ गए तो इनके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। मेरी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आज जो उन्होंने सहयोग किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनका सहयोग इसी तरह बना रहेगा। जंक्शन के वार्ड संख्या 11 में कंटेनमेंट जोन के पास रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर कथित रूप से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। वार्ड वासियों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग मसले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 11 में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद वार्डवासी सहमे हुए हैं। वार्डवासियों का कहना है कि इस संदर्भ में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए परिवार के बच्चे मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर खेल रहे हैं। इससे संक्रमण का संचार दूसरे लोगों में होने की आशंका बनी हुई है। वार्ड के बलराज सिंह दानेवालिया ने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव परिवार को अपने घर में ही रहने के लिए पाबंद नहीं किया, इससे वे पूरे मोहल्ले में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि वार्डवासियों की पुरजोर कोशिशों के बाद शनिवार शाम को स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया तथा औपचारिकता पूरी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। के पारिवारिक जो स्थिति वो इस तरह की है, वो बात समझ नहीं रहे हैं, हमारी समझ रहे हैं। प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। उन फादर साहब बकरियां चलाने का काम करते हैं, उनको समझाया गया आप जनसंपर्क मत करें। उनकी माता जी आज ही बाजार में जा रही हैं, जो एक कोरोना विस्फोट का कारण बन सकता है। तो ना हमें प्रशासन का सहयोग है, ना कोई नगर पालिका का, ना किसी चिकित्सा विभाग का। यहाँ टेंट लगा के चले गए हैं, वहाँ भी कोई संभालने वाला नहीं है। परिवार कुछ ऐसी स्थिति में है जो उनको समझाने वाला नहीं है। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई प्रशासन मदद करे, क्योंकि मेरा घर उनके नज़दीकी है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरा अपने आप महसूस करता हूँ मैं, बाकी मेरे वार्ड का है। वार्ड 11 में कल शाम को एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके बाद प्रशासन बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई है। कोई सफाई कर्मी नहीं है, कोई पुलिस वालों का आदमी नहीं है, ताकि इस परिवार के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इस परिवार के लोग जैसे कल घूम रहे थे वैसे आज भी बाहर घूम रहे हैं। 5-6 घर हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। सिर्फ उस परिवार के अलावा किसी के सैंपलिंग की भी बात नहीं चल रही है। प्रशासन यदि इस तरीके से ढिलाई बरतेगा तो कल को बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता है कोरोना इस गली में, इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, जिसको रोका जाना, बचाना बहुत जरूरी है। टीम कल नहीं आई थी, आज सिर्फ एम्बुलेंस अभी सिर्फ उस परिवार के लोगों को लेके गई है और वो भी सिर्फ उसी का सैंपल ले रहे हैं, बाकी किसी के सैंपलिंग की बात नहीं चल रही। उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया है, हमारे वार्ड मेंबर ने SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको अवगत कराया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अभी तक स्टेप नहीं लिया गया। प्रशासन समझ नहीं आ रही ये प्रशासन इतना ढीला क्यों है। तो मोहल्ले में दहशत है भी, इस तरह का यदि स्थिति रहेगी तो ये कैसे कोरोना ठीक होगा। ये अपनी जो रात दिन कोरोना बढ़ रहा है, तो सभी ये युवा साथी सुबह की ये सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की अभी एम्बुलेंस आई है, वो उनको लेकर गई है। हमने प्रशासन को, मैंने SDM साहब को फ़ोन किया, मैंने CMHO साहब को फ़ोन किया, मैंने पटवारी जी को फ़ोन किया। पटवारी सुबह आए थे, हम इनको कहकर गए थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलना। मैं कहा यदि जनता ऐसे कहने से ही घर से बाहर नहीं निकले तो फिर कर्फ्यू लगाने की अपने को जरूरत कहाँ है। और मैंने उनको कहा भी पुलिस का अभी तक जाब्ता नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ कल्ला टेंट झूल रहा है और वो लोग बाहर फिर रहे हैं जिनको ये कह के गए थे आप घर पे रहना है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं है। जो पॉजिटिव आया था वो भी घर पे ही है, लेकिन उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस, उनका वैसे ही टेंट ये बल्लियां लगाने के बावजूद उनका बाहर अंदर आना जाना उसी तरह जारी है। सो ये बड़ी शर्म की बात है कि हनुमानगढ़ जिले प्रशासन की इतनी ढिलाई के कारण कहीं ऐसा नहीं हो ये बहुत बड़ा विस्फोट फूट जाए जिसके कारण के हम
हमारा प्रशासन, हमारा शहर इस महामारी से हम उस पे अंकुश नहीं लगा पाए। सूचना का अधिकार जागृति संस्थान ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विद्युत विभाग पर विभागीय आदेशों के बिना ही पोल पर बिजली के मीटर फिट कर गड़बड़ झाला करने का आरोप लगाया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हनुमानगढ़ विभाग ने बिना किसी विभागीय आदेशों के हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन क्षेत्रों में घरों के अंदर व बाहर लगे बिजली के मीटरों को बाहर खंभों पर लगा दिया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से मिला है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सूचना का अधिकार जागृति संस्थान के पदाधिकारियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी कि हनुमानगढ़ के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लोक सूचना अधिकारी से गत दिनों RTI एक्ट में यह सूचना मांगी कि हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन क्षेत्र में जिस विभागीय आदेश से बिजली के मीटर बाहर पोल पर लगाए हैं उस आदेश की प्रमाणित प्रति दी जाए। इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी ने लिखा कि विद्युत मीटर बाहर पोल पर लगाने के लिए कोई अलग से आदेश जारी नहीं किए गए। यह केवल मीटर रीडर कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए मीटरों को पोल पर लगाया गया है। संस्थान पदाधिकारी के अनुसार आश्चर्य इस बात का है कि पूरे शहर में घरों के अंदर व बाहर लगे विद्युत मीटरों को बाहर पोल पर लगाने के लिए विभाग की लाखों रुपए की तार लगी। इतनी धनराशि का खर्चा बिना किसी आदेश अथवा नियम कानून के विभाग द्वारा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि एक पोल पर लगभग 1 दर्जन मीटर लगे हुए हैं जो आए दिन निराश्रित पशुओं से टूटते रहते हैं। टूटे विद्युत मीटर को बदलवाने के लिए उपभोक्ताओं को कीमत चुकानी पड़ती है। 1 मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से पोल के सारे मीटर जलने की आशंका रहती है। सूचना अधिकारी जोधपुर विद्युत वितरण निगम हनुमानगढ़ जंक्शन से हमारे अध्यक्ष श्री प्रवीण में जिन्हें सूचना मांगी थी कि हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन क्षेत्र में किस विभागीय आदेश से जो बिजली के मीटर बाहर खंभों पर लगाए गए हैं उसके संदर्भ में उनका इसका ये जवाब आया है कि मीटर रीडर कर्मचारियों की सुविधा के लिए तथा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ये मीटर जो है बाहर खंभों के ऊपर लगाए गए हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मीटर रीडर कर्मचारियों पर सब काम ठेके पे है और उपभोक्ताओं को इसके अंदर क्या सुविधा है। उपभोक्ता को खंभे पे मीटर लगने में कोई सुविधा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कारखाने वालों के अंदर मीटर लगे हुए हैं। बेईमानी, चोरी, हेरा फेरी सब बातें होती है। उनके तो अंदर चोरी हो रही है, चोरी नहीं होती, उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और इसमें कितनी बड़ी तार लगी है बिना किसी आदेश के, उसकी खरीद की गई है। बहुत बड़ा एक ये व्यापक घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। सूचना का अधिकार कानून के तहत बिजली बोर्ड हनुमानगढ़ से हमने सूचना मांगी थी कि जो ये उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर हैं जो घरों में लगे हुए थे या घर की बाउंड्री वाल पे लगे हुए थे, इनको किस आदेश के तहत बाहर खंभों पे लगाया गया है। तो जो सूचना हमें प्राप्त हुई है जो विद्युत वितरण निगम से, तो उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि हमने जो मीटर रीडर उसकी सुविधा के लिए हमने क्या है मीटर जो है खंभों पर लगाए। लेकिन कितनी बड़ी विडम्बना है कि इतना बड़ा विभाग और उस विभाग के अंदर इतना बड़ा कार्य हुआ कि घरों के अंदर और बाहर जो मीटर लगे हुए थे उन मीटरों को खंभे पर लगाया गया और बिना किसी आदेश के इस मीटर को शिफ्ट करने के लिए लाखों की तादाद में मीटर जो शिफ्ट हुए खंभों पर, इस पर करोड़ों रुपए की जो है तार लगी है। वो बजट इन्होंने कहाँ दिखाया है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है। मुझे तो लग रहा है कि पूरे विभाग में भ्रष्टाचार है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर षड्यंत्रपूर्ण प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन में रैली निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री मोदी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कथित षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उसे अस्थिर करने का कुप्रयास किया है। वक्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उसका जवाब देंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के दमनकारी मंसूबों को कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस मौके पर गुरलाल सिंह, लखवीर सिंह, गुरदीप चहल, काला सिंह, जरनैल सिंह, दीपक कुक्कड़, हरमेल मशाल, मनोज चंदोलिया सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार के द्वारा लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है
उस कड़ी के अंदर राजस्थान सरकार जो बहुमत के अंदर सरकार है, पूरे उसके विधायक है, चलती हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र जो केंद्र सरकार और भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसके एवज में पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय पे धरने और प्रदर्शन कर रही है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि चुनी हुई सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, बहुमत की सरकार को जो आप गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ प्रदेश की जनता, पूरे राजस्थान की जनता का अपमान है। जो मोदी जी लगातार देश को पिछाड़ रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये प्रदर्शन किया है। अगर यही काम नहीं रुकेगा, इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। युवा को लेकर 5-7 हजार युवा लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। ये काम रुकेगा तो ही हम रुकेंगे। तो हम देश के साथ हैं, संघर्ष करेंगे मिलजुल कर। अशोक गहलोत जी के हम बिल्कुल साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे हर दम। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली के बिलों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में 29 जुलाई को विद्युत विभाग का घेराव करने का निर्णय लिया गया। जनवादी नौजवान सभा की बैठक शनिवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिला कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए अध्यादेशों को वापस लेने, बिजली के बिल माफ करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेलवे के निजीकरण के कारण लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार के पास युवाओं को पहले ही रोजगार देने की कोई नीति नहीं है। लॉकडाउन के चलते आमजन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है। बैठक में सर्वसम्मति से उक्त मांगों को लेकर 29 जुलाई को विद्युत विभाग का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बग्गा सिंह, जगजीत सिंह, मोहन लोहरा, इंद्रजीत गुरदास सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 40 साल तक उन सड़कों में उनकी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े लोग और लामन को गाँव-गाँव आज इस तरह का सम्मेलन करने का मतलब नहीं था। मकसद हमारा नहीं था कि तमाम नौजवान आए और वो अपने गाँव-गाँव गए, गाँव के लोगों के दुख दर्द की बात करें, उनसे दुख
नौजवान सभा की जिला कमेटी की विस्तारित बैठक यहाँ जनशक्ति भवन में हुई है और इसमें मार्च से लेकर के यहाँ अगस्त तक आते आते तमाम जो लोग थे हनुमानगढ़ जिले के नौजवान, विद्यार्थी, किसान और मजदूर, उन तमाम लोगों का रोजगार छिन चुका है। तमाम लोग परेशान हैं। इस कोरोना महामारी की आड़ में राज्य की और केंद्र सरकार लगातार लोगों के साथ मजाक कर रही है। बिजली के 6 माह के जो बिल आ रहे हैं उनमें बेहताशा वृद्धि हो रखी है और केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ में तमाम चीज़ों का निजीकरण करके देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा आज यहाँ बैठक करके ये ऐलान कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इसको लेकर के नौजवान सभा ने आने वाले अभी 3 दिन के बाद में यहाँ एससी कार्यालय के सामने यहाँ धरना रखा है, घेराव रखा है कि बिजली के 6 माह के बिल है वो उनकी बढ़ोतरी वापस किया जाए, उनको माफ़ किया जाए। इस बात को लेकर के ये बैठक यहाँ आज रखी गई है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम तमाम लोगों के बिजली के बिल जो 6 माह के हम माफ़ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो गांव में बिजली के बिल आ रहे हैं वो तमाम 10-10 गुना, 15-15 गुना बढ़ के आए हैं। हम गांव में ये कमेटियां बनाकर तमाम गांव के लोगों को इकट्ठा करके हम एससी कार्यालय का 29 तारीख को घेराव करेंगे। नगर परिषद द्वारा टाउन में टैक्सी स्टैंड की जगह पर डिस्ट्रिक्ट पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। टैक्सी एसोसिएशन ने नगर परिषद से पार्क के सामने ही 30 फीट की भूमि टैक्सी स्टैंड के लिए अलॉट किए जाने की मांग की है। टाउन की टैक्सी एसोसिएशन ने नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि अलॉट करने की मांग की है। एसोसिएशन सदस्यों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से टाउन के गर्ल्स स्कूल के सामने टैक्सी अड्डा स्थापित है। यहाँ नगर परिषद द्वारा डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाया जा रहा है। पार्क निर्माण के बाद टैक्सी चालकों को अपनी टैक्सियां लगाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। सदस्यों ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन से इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने हिसारिया हॉस्पिटल के नजदीक टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया है, जबकि वहाँ टैक्सियों के लिए सवारियां मिलने की संभावनाएं न के बराबर हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले ही कोरोना के चलते उनका काम ठप पड़ा है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने उनके कारोबार को पूरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं अब टैक्सी स्टैंड के लिए जगह भी यदि छिन जाती है तो उनका काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। टैक्सी चालकों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पार्क के लिए अलॉट भूमि पर पार्क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबा हटाने का काम नगर परिषद की टीमें कर रही हैं। फिलहाल टैक्सी चालक यहीं टैक्सी अड्डे पर बैठे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद यदि उन्हें पार्क के सामने की 30 फीट की जगह टैक्सी स्टैंड के लिए आवंटित कर दे तो उन्हें बहुत राहत मिलेगी। हिसारिया हॉस्पिटल के नजदीक की 1.5 बीघा भूमि पर टैक्सी चालकों के लिए काम करना चुनौतियों से कम नहीं है। यहाँ से हमारे जो ड्राइवर, हमारे मित्र काफी सालों, 40 सालों से यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं, गाड़ियाँ लगा रहे हैं स्टैंड के ऊपर। और हमारा सरकार से निवेदन ये है, जहाँ हम 40 सालों से रह रहे हैं वहीं हमें कुछ दूरी के अंदर जगह दी जाए ताकि हमें काम करने के अंदर, गाड़ियाँ खड़ी करने और हमारे रोजगार के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति न हो। और हमारा सरकार से निवेदन है, सभापति महोदय से निवेदन है, विधायक जी से और कमिश्नर साहब से भी हमारा निवेदन ये है कि जो हमें आपने आश्वासन दिया है, हिसारिया हॉस्पिटल के पास जो ज़मीन 1.5 बीघा वहाँ निकली है, अगर वहाँ हमें जगह दी जाती है तो हमारे काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो जी मोदी ने मार दिया, फिर कोरोना ने मार दिया। अब हमारी सरकार, राज्य सरकार से हमारा ये निवेदन है जी, और हमारी आपसे निवेदन क्या बहुत बड़ी अपील है भी 300 परिवार यहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी सालों, 40 सालों से, ताकि हमारा यहीं काम जमा रहे और बाज़ार के अंदर हमारे कस्टमर जो आते हैं ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें भी सुविधाएँ टाइम टू टाइम हिसाब से मिलती रहे और हमें यहीं मतलब कि दिया जाए स्थान जहाँ हम रह रहे हैं जी। 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारा पहले काम ठीक था, अब कोरोना के बाद में हमारा काम बिल्कुल फिट गया है। हमारे पास काम धंधा है ही नहीं है और इसकी वजह से हमारी जगह भी खोस रहे हैं। जो हमारे को जगह देनी चाहिए थी, कभी तो करें वहाँ ले लो, कभी करें आपकी व्यवस्था करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। आज सारी चुनौतियाँ, वहाँ कोई कस्टमर जाएगा नहीं। अब हमारे को बस वैसे रहना पड़ेगा। 30 फुट आगे जगह 30 फुट दे दे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोर्ड लगा हुआ था, टैक्सी स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ था, वो भी हटा दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं
कि आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, वहाँ देंगे जगह। अभी लगा हुआ है, अभी तक कोई हमारे को आश्वासन दे रहे हैं, कोई जगह भी नहीं दी है अभी तक। चिकित्सा विभाग द्वारा जिला अस्पताल में पदस्थापित किए गए 13 चिकित्सकों में से 7 चिकित्सकों ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्त किए गए 13 नए चिकित्सकों में से 7 ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि MCH यूनिट में चिकित्सकों की कमी के चलते ज्यादा मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा था। गायकोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बाद अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 565 डॉक्टरों के पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जिले को 16 नए डॉक्टर मिले हैं। इनमें 13 जिला चिकित्सालय में लगाए गए हैं। जानकारी अनुसार 13 चिकित्सकों में गायनोलॉजिस्ट, डर्मोलॉजिस्ट, सर्जन सहित ऑर्थोपेडिक्स के चिकित्सक भी शामिल हैं। जिला चिकित्सालय में अभी 13 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश हुए हैं। 7 ने ज्वाइन कर लिए हैं और अन्य भी जल्दी ज्वाइन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में मेडिसिन में, सर्जरी में, रेडियोलॉजी में, गायनी में, ENT में कमी थी, वो अब काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे तो हम फुल फ्लैश काम कर लेंगे। जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा के नजदीक मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शनिवार को शिव मंदिर सिनेमा के नजदीक पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस सहित होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। पुलिस उप अधीक्षक ने इस अवसर पर बोलते हुए पौधारोपण के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धरा को हरा भरा रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण और उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इसलिए तमाम लोगों को एक एक पौधा लगाने के लिए संकल्पित होना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ मानव जीवन पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए पौधारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पौधे प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन वाहक के साथ साथ वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। इस अवसर पर समिति सदस्यों ने पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का संकल्प भी लिया। मानव उत्थान समिति द्वारा ये जो होमगार्ड और सदर थाने के पीछे का एरिया है, 2-3 दिन पहले भी यहाँ पौधे लगाए गए थे, आज भी ये पौधे लगाए। ये मानव उत्थान समिति पूरे हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर पर एवं गाँव में भी अच्छे पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा में तत्पर है। यानी भूमि किसकी है उसके बाद इस पर निर्णय। ये पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है संस्था द्वारा। आज हम इनसे जुड़े हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही है संस्था। सामाजिक कार्य है, पेड़ पौधे लगा रही है, हरियाली, और बहुत ही अच्छा इनके साथ आज काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। होमगार्ड संस्था इनके साथ जुड़ी रहेगी। जब भी कोई कार्य की आवश्यकता होगी हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक निःशुल्क इनके साथ सेवा देने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई आवश्यकता इनको पड़े इस संस्था को तो हमें कभी भी ये कॉलअप कर सकते हैं। हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।